नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा में इस समय निकाय चुनाव हो रहे हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन करनाल नगर निगम का चुनाव इस बार बड़ा रोचक होने जा रहा है। रोचक दोस्तों इसलिए भी है कि आपको याद होगा कि पिछली बार भाजपा की प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता का जो मुकाबला था वो मनोज वधवा की पत्नी आशा वधवा का हुआ था। मुकाबला बेहद ही कड़ा था और केवल 8 और 9 हजार के बीच मतों में जीत और हार का अंतर रहा। उस समय आशा वधवा को 62,000 के करीब वोट मिले थे। उसमें मनोज वधवा अपनी चर्चा में आए थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने मनोज लाल के खिलाफ 2014 के अंदर विधायक का चुनाव भी लड़ा विधानसभा। इससे पहले आप सब जानते हैं कि वो पार्षद भी रहे हैं करनाल के, और जब पहली बार पार्षद बने तो डिप्टी मेयर भी बने, यानी कि पहली बार ही चुनाव लड़ा और पहली बार में तो डिप्टी मेयर बने। लेकिन अब यह मुकाबला इसलिए रोचक हो गया है, शायद वो पुराना इतिहास फिर दोबारा से करनाल के चुनावी रण में आ खड़ा हुआ है। पिछली बार मनोज वधवा की पत्नी आशा वधवा चुनाव मैदान में थी रेणुबाला गुप्ता के खिलाफ, लेकिन इस 2025 के नगर निगम के चुनाव में अब रेणुबाला गुप्ता का मुकाबला जो है कांग्रेस की टिकट पर खुद मनोज वधवा करने जा रहे हैं। यानी कि आज 17 तारीख थी, 17 फरवरी चुनावी नामांकन का आखिरी दिन था। रेणुबाला गुप्ता ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा ने भी। हालांकि ये विश्लेषण हम जरूर बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल अब हम बात करेंगे रेणुबाला गुप्ता की। आज उन्होंने अपना नामांकन कैसे दाखिल किया, किस तरह से उन्होंने एक तरह से अपना जुलूस को विजयी घोषित करते हुए एक विजयी चिन्ह भी बना दिया। करनाल के विधायक जगमोहन नंद उनके इस यात्रा में शामिल थे और वो नामांकन के समय भी मौजूद थे। हालांकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को आज रेणुबाला गुप्ता के नामांकन में आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आए। लेकिन उनके स्थान पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, प्रदेश के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ साथ विधायक जगमोहन नंद और खुद उनके पति जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता के साथ साथ दर्जनों करनाल के भाजपा नेता इस आज नामांकन के समय उनकी यात्रा में शुमार हुए। आज उन्होंने अपने चुनावी कार्यालय का अपना उद्घाटन किया, वहां हवन यज्ञ किया। उसके बाद एक यात्रा के रूप में जुलूस निकाला गया और उनके जो समर्थक थे उन्हें जुलूस के रूप में उन्हें सेक्टर 12 तक लेकर आए। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत हुआ, लोगों ने फूल मालाओं से उन पर लाद दिया और उन पर फूलों से वर्षा की और उन्हें भावी अपना मेयर भी बना दिया। रेणुबाला गुप्ता से इस बार मनोज वधवा लड़ाई तो दे रहे हैं, लेकिन मनोज वधवा को यह याद जरूर रखना होगा कि पिछले 10 सालों से यानी कि 2014 से लेकर लगातार रेणुबाला गुप्ता करनाल की राजनीति में सक्रिय है। 9.5 साल मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, चूंकि वो करनाल विधानसभा के 2 बार चुनाव लड़कर विधायक भी बने थे। इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में जब भी मनोहर लाल करनाल में आते थे तो रेणुबाला गुप्ता की उपस्थिति जरूर होती थी। और रेणुबाला गुप्ता न केवल उपस्थिति दिखाती थी, बल्कि मनोहर लाल के साथ साथ उनकी एंट्री भी होती थी। यानी कि मंच पर मनोहर लाल के साथ एक निगम की मेयर के रूप में उन्हें ऐसा स्थान मिलता था जैसे उन्हें एक सम्मान दिया जाता है, यानी कि सरकार भी उन्हें एक सम्मान के रूप में देखती थी। पिछले 10 सालों की बात करें तो रेणुबाला गुप्ता ने सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी पूरी भागीदारी दिखाई, लगातार लोगों से जुड़ी रही, चाहे वो शादी ब्याह के मामले हों या किसी के दुख की बात हो या कोई धार्मिक आयोजन हो या सामाजिक आयोजन हो। रेणुबाला गुप्ता की उपस्थिति हर जगह देखने को मिली। यानी कि उन्हें पता था कि वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहने वाली हैं, इसलिए उन्होंने
अपनी राजनीतिक सक्रियता को लगातार जारी रखा। मनोज वधवा हालांकि इस बीच थोड़ी दूरी उन्होंने जरूर बना ली थी, क्योंकि वो पहले भाजपा में आ गए, क्योंकि जब उन्होंने 2014 में विधायक का चुनाव लड़ा तो वो आजाद प्रत्याशी के रूप में लड़ा। उसके बाद उससे पहले भी उन्होंने जब पार्षद का चुनाव लड़ा वो भी एक आजाद प्रत्याशी के रूप में लड़ा, वो जीते भी। हालांकि विधानसभा का चुनाव वो हार गए मनोहर लाल के खिलाफ, लेकिन डिप्टी में रहते हुए उन्होंने जो सक्रियता दिखाई थी वो आगे आते आते थोड़ी क्षीण हो गई। वह फिर मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा में आ गए। भाजपा में ही अचानक कैसा घटनाक्रम हो गया करनाल की सारी जनता जानती है। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस में आए वो इसलिए थे कि वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट सुमित्रा सिंह को दिया, मनोज वधवा को नहीं दिया। लेकिन मनोज वधवा कांग्रेस में टिके रहे। उन्हें पता था कि कुछ ही समय बाद मेयर के चुनाव होने हैं और कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, और इस बार कांग्रेस ने उन्हें निराश नहीं किया। लेकिन रेणुबाला गुप्ता का मुकाबला करना उनके लिए एक बेहद कठिन परिस्थितियों के रूप में न केवल होगा बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि अब तो केंद्र में भी तीसरी बार मोदी की सरकार है और हरियाणा में भी तीसरी बार ही भाजपा की सरकार बनी है। और खुद जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी वो करनाल का भी चुनाव लड़ चुके हैं। और आप तो जानते हैं कि जब 2 बार मनोहर लाल का चुनाव लड़ा गया तब ब्रिज गुप्ता और रेणुबाला गुप्ता ने मिलकर वो चुनाव लड़ा। लोकसभा का चुनाव भी रेणुबाला गुप्ता और ब्रिज गुप्ता ने ही लड़ा। और जब नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री थे तब जब उपचुनाव में दाखिल हुए करनाल के अंदर तब भी उनके पति ब्रिज गुप्ता और रेणुबाला गुप्ता ने ही यह चुनाव लड़ा। यानी कि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो उनकी परिपक्वता और राजनीतिक पर जो पकड़ थी वो मजबूत बनी रही, आज तक भी मजबूत है। इसलिए मनोज वधवा के खिलाफ काफी बड़ी चुनौती है और मनोज वधवा को ये भूलना नहीं चाहिए कि सरकार भी दिल्ली के अंदर, हरियाणा में भी सरकार, और अब तो भाजपा यह कह रही है कि अगर करनाल की जनता भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बना देगी तो करनाल का विकास बहुत ज्यादा होगा। इसलिए भाजपा इसे अपनी जीत के रूप में देख रही है और निश्चित तौर पर भाजपा यह भी मानती है कि मनोज वधवा जिस पंजाबी वोटों के सहारे वैतरणी पार लगाना चाहते हैं उसे करनाल के भाजपा प्रत्याशी जगमोहन नंद सुमित्रा सिंह को हराकर पहले ही वो चक्रव्यूह भेज चुके हैं। अब देखना होगा कि 12 मार्च को करनाल की जनता क्या संदेश देती है। हालांकि फैसला जनता 2 मार्च को ही सुना देगी। अब आपको ले चलते हैं आज भाजपा की प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता के उस चुनाव के अंदर जहां उन्होंने नामांकन दाखिल किया और आज भाजपा नेताओं ने और उनके जो पति हैं भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं करनाल के ब्रिज गुप्ता, उन्होंने आज इसे लेकर क्या कहा, देखिए 7 न्यूज और अमर मंथन खबर की यह विशेष रिपोर्ट। लोगों में अति उत्साह है। लोग चाहते हैं कि फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार बने। यहाँ पर हमारे विधायक बहुत पॉपुलर विधायक हैं, बहुत जन जन के प्रिय भी हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। ऐसे हमारी जो कैंडिडेट मेयर चुनाव की मैं बहुत वर्षों से व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, बहुत मृदभाषी हैं, बहुत अच्छे से सुनती हैं और जो भी कोई डेवलपमेंट से संबंधित वर्क आता है उस पर बहुत सीरियसली काम करती है। हमारी जो पूरी की पूरी मेयर और पार्षदों की जो टीम है वो इस शहर को विकास के नए आयाम छुएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। डेवलपमेंट विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया का नाम है। कुछ टूटेगा, कुछ बनेगा, कुछ बनाया जाएगा। ऐसे आज से 15-20 साल पहले जो इस शहर की हालत थी, सीवर नहीं थे, पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, बहुत दुर्गति हुई पड़ी थी। और अब 8-10 साल में जो धीरे धीरे करके शहर का नक्शा बदला है तो हम जैसे लोग भी कहने लगे हैं कि भाई रहने लायक शहर कौन सा, तो हम भी फर्स्ट नंबर पे नाम लेते कि करनाल है। तो ये सिचुएशन जो खड़ी हुई है पूरे हरियाणा भर में, ये कहीं न कहीं हमारे पार्षद, हमारे सांसद, हमारे विधायकों के काम खड़ी हुई है।
और अभी तो मुझे खुशी इस बात की है कि हरियाणा की विधानसभा में हमारा विधायक जिस बोल्ड तरीके से इस शहर के लोगों के लिए आवाज उठाता है, निश्चित तौर पे मेयर और विधायक और सांसद का जो हमारा एकीकरण है, जो हमारा काम है, कॉम्बिनेशन है, वो शहर को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। और पूरी जनता का आशीर्वाद रेणु जी पे, जगमोहन जी पे, आदरणीय मनोहर लाल जी के सिर के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने लोगों का मन, लोगों का दिल जीता है काम करके, व्यवहार के कारण। आचार व्यवहार में कोई फर्क नहीं है, जैसा कहा वैसा करना, ये हमारे यहाँ के लोगों की नियति रही है, इस पर लोग भरोसा करते हैं। डॉक्टर साहब, आज करनाल की सड़कें भगवा में का तहे दिल से हाथ जोड़ के अभिनंदन स्वागत करते हैं कि उन्होंने इतना भरपूर आशीर्वाद आज दिया है। इस आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं चुका सकते, बशर्ते कि हम और हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे मेयर मिल के जनता की ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे, तभी जाके इस आशीर्वाद के लिए हम लोग उनका असली हकदार बन पाएंगे। उनका आशीर्वाद हमारी ताकत है और लोगों का जो आशीर्वाद है हमारे सिर पे बना रहे, बस इतनी सी कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिली। और जिस प्रकार से बाजारों के अंदर स्वागत किया गया, फूलों की वर्षा की गई, हार पहनाए गए, मिठाइयां बांटी गई, मैं समझता हूं कि आज करनाल की जनता ने अपना फतवा दे दिया है। तीसरी बार बहन रेणुबाला गुप्ता यहां से मेयर बन करके चुनाव जीतने वाली है। और आज इस चुनाव के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार काम कर रही है, प्रदेश के अंदर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उस सरकार को एक और एडिशन, ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा में 12 तारीख को आपको बनती हुई नजर आएगी। और हमारे सभी के सभी 20 प्रत्याशी जो पार्षद प्रत्याशी हैं और बहन रेणुबाला गुप्ता भारी मतों से जीत करके यहां से आए। करनाल की सड़कें सर आज नाराजगी, कहीं पर भी कोई नाराजगी नहीं है। जो थोड़ा बहुत कहीं पर कार्यकर्ता के मन के अंदर एक टिकट ना मिलने के कारण थोड़ा सा दुख होता है, वो जाकर के मिल करके बैठ करके समझा करके उनको हम सबको मना लेंगे। वो पार्टी के प्रतिष्ठित और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता पार्टी के लिए लड़ते हैं, कमल के लिए लड़ते हैं। और मैं समझता हूं जब उनसे बात होगी तो निश्चित तौर पर वो पार्टी के अंग संग खड़े होकर के पार्टी को जिताने का काम। बीजेपी जातिगत राजनीति की विचारधारा का जिक्र नहीं, पार्टी की तरफ से नहीं थे, पार्टी की तरफ से तो कैंडिडेट निर्धारित हो गए। वो कैंडिडेट्स की सूची जारी की गई है। किसी जाति या ये तो आम जो आदमी है वो उसको कंसिडर करता है कि कौन किस जाति से है, किस जाति से चुनाव लड़ रहा है। क्या ये लिखना जरूरी था जो सूची में जारी हुई है? नहीं, हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई उसके अंदर जाति वो मेंशन नहीं की गई है। कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं, वार्ड का नाम दिया गया है और किस पद के लिए चुनाव लड़ेगा प्रत्याशी वो सब लिखा गया है। निश्चित तौर पे आज सभी करनालवासियों के केंद्रीय प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से आज यहाँ पर नामांकन करने का अवसर मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार 2 बार लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करने का जो अवसर मिला, मैंने भरपूर प्रयास किया और उस प्रयास के देखते हुए पार्टी संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। आज यहाँ नामांकन में हमारे बहुत ही लोकप्रिय हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय महिपाल जी आए, हमारे पूर्व हरियाणा विधानसभा स्पीकर आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी आए, लगातार लोगों के बीच में आप लोगों के दिलों में इस तरह से एक प्यार और विश्वास बनाने का काम किया है। मुझे विश्वास है अब की बार 2 तारीख को कमल के फूल पर वो भरपूर आशीर्वाद देकर हमारे 20 के 20 वार्डों में प्रत्याशी भाजपा के आ रहे हैं। और इसके साथ साथ लोग मेयर के लिए मुझे आशीर्वाद देने के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करती हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की करनी और करने में अंतर नहीं है। आप देख रहे हैं केंद्र में आदरणीय मोदी जी
अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मनोहर जी केंद्रीय मंत्री के तौर पे, हमारे सांसद के तौर पे देश में काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी प्रदेश में काम कर रहे हैं। ये निकाय की सरकार मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे करनाल शहर के लिए दुगनी गति से मैम, विधानसभा चुनावों की बात करूँ, गवर्नर चुनावों पर देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप देखो कि जिन्होंने जो छोड़ के चले गए थे, उसके बावजूद भी हमने करनाल में अपने 5 विधायकों को जिताकर पूरी विधानसभा में भेजा है। और इसके साथ साथ आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो लीडरशिप है, उनके पास प्रत्याशी भी नहीं है जो अपने वार्डों में अपने पार्षद के लिए उतार सके। उन्होंने कुछ उधार लिया, कुछ को समर्थन दिया है। तो ये बात जाहिर करती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति किस तरह से लोगों के मन में एक दिलों में जंग है। जो कैंडिडेट बनना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहता है, किसी और पार्टी का बनना नहीं। मैम, अगले 5 सालों की क्या योजना रही? हमारा मैनिफेस्टो, हमारा संकल्प पत्र बनकर आएगा, जिसमें हमारे वार्डों के प्रत्याशियों से, हमारे समाज सेवियों से इसमें जो सुझाव लिया वो हम जारी करेंगे। उसमें हम अगली 5 साल की योजना आपको पूरी तरह से जानकारी। मैडम, मनोज वधवा जो ऊंचा कद रखते हैं, उनके सामने किस प्रकार से आप उन्हें जीत दर्ज करेंगे? देखो, मैं अपने विकास की लड़ाई, अपने करनाल शहर की उन्नति की लड़ाई अपने पहले से दुगनी गति से हम लोग कर रहे थे, तिगुनी गति से काम कर रहे हैं। जी, शुक्रिया। जो कि नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे, सर क्या बताना चाहेंगे? चुनावों को लेकर क्या तैयारी है? आपके प्रश्न का जवाब दे दूं। आप पूछ रहे थे करनाल में पंजाबी वोट बैंक, तो मैं जिस समुदाय से आता हूं वो समुदाय ने प्रतिनिधि बनाया है, और प्रतिनिधि के नाते बहन रेणुबाला गुप्ता के साथ हूँ। कोई जाति बिरादरी की विपक्ष लगातार ये बात उठाता है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हमारा प्रत्याशी विकास है, हमारा प्रत्याशी इस शहर की डेवलपमेंट है। मिलकर विकास करेंगे, जाति बिरादरी पर ना जा करके मिलकर समग्र विकास की हमारी राजनीति रही है। उसके नाते से आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियों पर चलते हुए और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने जो दिशा निर्देश दिखाए हैं, एक नए आयाम स्थापित किए हैं हरियाणा में, उनकी नीतियों पर चलते हुए हम लगातार आगे बढ़ेंगे। किसी जाति विशेष को क्या रणनीति रहने वाली है सर? रणनीति अब कोई आप मीडिया के लोगों को थोड़ी बता दी है।